आमर मुख्य विषय हम लोग का जो मुख्य विषय है वो साधना कैसे बारीकी से हम करेंगे वही विषय में केंद्रित रहना वही ही ज़्यादा उपादेय है हम सभी के लिए क्योंकि हम बहुत किताब देख देख करके पढ़ करके सुनते हुए प्रवचन हमको बहुत समय हो चुका है। दूसरा कि हमारा अनुभूति हो चुका है संसार कैसा है। ज़्यादा पढ़ने लिखने बोलने सुनने की आवश्यकता हम नहीं कर रहे हैं। हम समझ लिए हैं कि हाँ भाई संसार में दुख है और ईश्वर प्राप्ति में सुख है। तो ये दोनों के बीच में हम जो यात्रा निकाल रहे हैं हमारे अपने अपने स्थिति के अनुसार है। मेरे सामने रास्ता का कंडीशन जो है वो आपके सामने वही समान कंडीशन नहीं हो सकता। अलग कुछ गड्ढे होंगे, अलग कुछ प्लेन रास्ता होंगे, पिच्चू होंगे, रुगड़ी का होंगे। तो ये साधक को अपने सामने क्या-क्या रूढ़ी है, क्या-क्या बाधाएं आ रहे हैं, वो स्वयं को समझना पड़ जाएगा कि मुझे ये बाधा आ रहा है और उसका इलाज क्या है। इस प्रकार से हम सभी का प्रश्न अलग-अलग होगा, है या नहीं? लोधी साहब समझ रहे हैं ये बस बात को? हम सभी का प्रश्न और प्रश्न अलग है, उसका उत्तर भी अलग ही होगा। दूसरा कुछ रास्ता नहीं है कि प्रश्न भी अलग-अलग हो और एक ही निदान हो। हम सभी को ये बात समझ लेना पड़ेगा कि मेरे सामने जो रास्ता है, दूसरों के सामने वही रास्ता नहीं है। वो कुछ अलग रास्ता है। उसमें कुछ अलग तकलीफ है। उसमें कुछ अलग सुविधाएँ हैं। दूसरी बात है, जो लक्ष्य हमारा है, प्रभु प्राप्ति है ना? उस प्रभु प्राप्ति हमसे कितने दूर है? कौन बताएगा अभी? उसको समझ नहीं है। हमको ये समझ नहीं है कि हम कितने दूर में प्रभु से मैं हूँ। अगर नज़दीक हूँ तो ठीक है, एक साँस में दौड़ मार लेंगे और दूर में है तो ठीक है, जब प्रभु की दया हो। इस प्रकार से अपना भावनाओं को ये प्रभावित कर सकता था, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं कितने दूर में हूँ, मैं कैसे बताऊँ? प्रभु कितने दूर में मेरे से है, मैं कैसे बताऊँ? तो एक पहले वाला कि रास्ता मेरे सामने क्या-क्या है, आपसे अलग है, पहला समझ। दूसरा समझ कि मैं कितने दूर में हूँ प्रभु से, उसी हिसाब से मेरे मनोबल आएगा। ये इन बातों से एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि ये अपना ही साधना है। ऐसे भी कह लें कि साधना सभी का अलग-अलग, अलग-अलग हो जाएगा। बराबर है ना? क्यों मिश्रा जी? आप समझ लिया किस बात पर चल रहा है बातें? ये जो रास्ता है और जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य समान होने के बावजूद हमारे रास्ता भिन्न-भिन्न है।
रास्ता भिन्न नहीं है, ये गलत मैंने बोल दिया। रास्ता एक ही है, ठीक है? लेकिन उस रास्ते में आप कहाँ खड़े हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ही वहीं पर ही खड़े हैं। तो ये राज को और थोड़ा-सा मैं खोल दे रहा हूँ। ये रास्ता क्या मामला है, इसको थोड़ा-सा हम लोग समझ लें। ये जो मोक्ष की हम लोग का प्रयास है, उसको सरल शब्द में कहें, तो हमारा राग द्वेष को मिट जाने की स्थिति मोक्ष है। हमारा मन में आसक्ति है कुछ द्रव्यों के प्रति और कुछ द्रव्य हम नहीं चाहते हैं। विरक्ति है, एक के प्रति आसक्ति है और दूसरे द्रव्य के प्रति विरक्ति है। वही कारण है कि मेरे मन में कितने आसक्ति है द्रव्यों के प्रति, किन-किन द्रव्यों के प्रति, वो आप कैसे कहेंगे? है ना? नहीं कह सकते। और किन-किन प्रति मैं विरक्त हो चुका हूँ और बाकी क्या-क्या बचा हुआ है, ये भी कोई किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो साधना जो है अपने के लिए, स्वयं के लिए ही कुछ बिंदु वो गुरु के समक्ष रखता है। शिष्य कहता है, गुरुजी, आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ। सरलता के साथ कहता है ना, गुरुजी मुझे ऐसा अनुभव हुआ। अगर गुरुजी को भी ऐसा अनुभव पहले से हुआ होगा, तो उन्होंने फिर वही रास्ता तय कर देने के कारण उस रास्ता में क्या-क्या बाधाएं हैं, उनको पता है और बाधाएं पता है और उसको उन्होंने क्रॉस कर लिया है, तो वो बता देगा, हाँ भाई, ये होता है, ऐसा होता है और तुम उससे ऐसा कर लो। उपाय, कई घटनाएं आपको ऐसे सुनने के लिए आया होगा। गुरुजी को शिष्य बोला कि गुरुजी, मेरे ध्यान में मन नहीं लगता। ये सच्ची घटना मैं बोल रहा हूँ। तो फिर गुरुजी ने बोलने लगे, ठीक है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे कुटिया में जो चीज रखे हो ना, वो लाके मुझे दो तो सरल वो शिष्य अपने जितने सोने का चीज था, वो लेकर के मुनि को उनको गुरुजी को पकड़वा दिया। तो फिर गुरुजी उनको पकड़ा और जा करके नदी के बीच में फेंक दिया। वो शिष्य तट सोच रहा है, भाई मेरा जीवन का सारे कमाई सारे के सारे कम से कम आप ही ले लेते। आप लेते तो यहाँ कुछ बड़ा आश्रम बन जाता, लोगों का उपकार होता। गुरुजी ने उसको खोला भी नहीं। उसको खोला भी नहीं, जाना भी नहीं कि क्या रखे हो। लेकिन गुरुजी को पता चल गया था कि हाँ, कुछ ना कुछ ये आदमी रखा है, जिसके लिए उस द्रव्य के ऊपर इसका भरोसा है। होता है, हम सभी नौकरी करते हैं, कुछ धन हमारा ईश्वर ने दिया है, तो फिर वो नौकरी हमारा आश्रय बच जाने के कारण हम प्रभु दर्शन के लिए अयोग्य हो जाते हैं। मैं मेरे अनुभूति से बोल रहा हूँ। ये कहीं किताबों की बात नहीं है। कई विषय ये विगत 10 महीने के अंदर
मैं अनुभव किया हूँ चलता-चलते, हैं, कई लोगों के साथ मिलते, क्या-क्या मेरा स्थिति हो रहा है, वो सारी विषय को। तो ये जो गुरु के समक्ष अपने बात को रखना, गुरु तो भगवान नहीं है। गुरु को तो पता भी नहीं था कि इसका ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है। गुरु को पता नहीं है कि कितने गुस्सैली आप हैं, कितने शांत आप हैं, कुछ पता नहीं है। गुरु के समक्ष आपको नंगा होना पड़ता है। उसके बाद वही गुरु अपने सतीत्व से आपका शरीर को पूरा वज्र कर देता है। कुछ राज पता चल रहा है बातों से? आप कोरिलेट कर पा रहे हैं? गांधारी ने कहा, मेरा 99 पुत्र मर गए हैं। मैं तुम्हें जीवित देखना चाहता हूँ दुर्योधन। आज रात 12 बजे नंगा होकर के मेरे पास आ जाना। लेकिन दुर्योधन फिर कुछ ढक करके गया। वो पूरा आश्रित नहीं हुआ ना। उनका जो गुरु का वाणी को वो पूर्ण रूप से पालन नहीं किया ना, वहीं पर सारी बातें रह जाते हैं। गुरु ने शिष्य को कहा कि ठीक है, तुम कल से दूध नहीं पीना। तो शिष्य ने उसका दूध का फेन जो है, दूध के ऊपर एक कुछ फेन बोलते हैं, फेन क्या बोलते हैं लोधी साहब? फैन है, वो फैन को लेने लगा, है? लेकिन दूसरे में गुरुजी बोल रहा है, जाओ देखो आरुणि, बारिश हो गया है, सब टूटा, सब जो खेती है, उसका जो बाड़ा है, वो बंद सब सही है या नहीं? तो आरुणि ने गया और उन्होंने देखा कि नहीं, इसको बांध नहीं सकते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद वो खुद लेट गया। अगर हमारा इस तरह की दृढ़ता हो गया कि नहीं, मेरा कोई आसरा नहीं है, कोई आसरा नहीं है, मैं ईश्वर को ही और केवल ईश्वर को पाना चाहता हूँ। कोई आसरा ना मेरा है, ना उसको मैं ग्रहण करेंगे। तो फिर ये सहज हो जाता है। इसमें आपको गति मिल जाता है। ये सारी बातें आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग थोड़ा मनन करें। तो पहला है कि आपका आश्रितपन, आप कितने परसेंटेज में उस परम तत्व को आश्रित है। अभी आप 5-6 जन हम लोग मिल रहे हैं ना, कुछ तो होगा, कुछ अच्छा लगा होगा, थोड़ा-सा आस्था हुआ होगा ना, 15-20 दिन हो गया है। ये जो आस्था है, ये आस्था जिसका जितने हद तक है, जिसका जितने अधिक है, उसको उतने अधिक प्रभावी होगा, ठीक है? जिसका ये आस्था अधिक है, उसको उतने ये वाणी प्रभावित होगा, क्योंकि वो तल्लीनता के साथ सारे विषय को समझने की एक चेष्टा कर रहे हैं। इस प्रकार से एक श्लोक है। उस श्लोक का अर्थ है अश्रद्धा और अज्ञान, ये दोनों बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा। अगर अश्रद्धा या अज्ञान होगा तो एक चीज उत्पन्न होता है,
वो एक चीज़ है संशया, संशय में आदमी रहता है। वो संशय सिर्फ़ संशय में सीमित नहीं रहता, फिर कह रहा है कि संशयात्मा विनश्यन्ति, अज्ञश्च अश्रद्धायश्च संशयात्मा विनश्यन्ति। तो मेरे आप सभी साथी हैं, एक नाव में हम लोग बैठ कर के चल रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता हमारे घनिष्ठता उस विश्वास को अगर उत्पन्न कर रहा है, तो फिर हम सही दिशा में नाव को चला रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता अगर और अधिक प्रेरणादायक हो रहा है हमारे लिए, तो फिर हमारे ये प्रोसेस ठीक चल रहा है। ये बात को यहाँ तक मैं रख करके और एक विषय को मैं जा रहा हूँ। कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, हैं? ये जो विनय है, ये सूचना है कि आप विद्यावान हुए या नहीं। तो फिर ऋषिकेश का एक संत से मैंने मिला। बहुत बड़ा इंटरनेशनल उनका डिवोटीज हैं। करीब 2 घंटे तक उन्होंने हम दोनों बात किए। तो उन्होंने जो बात कहा, वो था कि विद्या ददाति विनयम्र उल्टा करना, उल्टा क्या है? अहंकारम। तो जो बात उन्होंने कहा कि विद्या आपको अहंकार देता है और मैं भी आप भी सब देख रहे हैं ये बात। थोड़ा-थोड़ा जितने जानते हैं, उतने अहंकार हम लोग का बढ़ जाता है। तो फिर वो विद्या नहीं है, क्योंकि विद्या की सूचना ही तो विनय है। वो विद्या हो नहीं सकता जो हमारा अहंकार को बढ़ाते-बढ़ाते हमको और दुष्ट कर रहा है। भाई दुर्गुणों को छोड़ने के लिए मैं विद्या पढ़ने की कोशिश किया और वही विद्या से और एक अधिक दुर्गुण मेरे अंदर आ रहा है। क्या ऐसा स्थिति नहीं होता है मिश्रा साहब? सभी का होता है। सभी लोगों का ये स्थिति होता है। ये नासमझ के साथ अगर हम आग को पकड़ें, तो हाथ जलता है और ये सच है। लेकिन विद्या ददाति विनयम की हिसाब से हम विनय फिर क्या देता है? योग्यता देता है। 6 चीज क्रमान्वय में है। विद्या, विद्या से विनय। अगर विनय है, तो आपकी योग्यता होता है। आप जो-जो काम करेंगे, वो सारे काम करने के लिए आप योग्य हो जाते हैं। आप अगर कोई दुकान दे रहे हैं और आप अगर विनयी हैं, तो कई कस्टमर्स आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि योग्यता वे देखते हैं। आप अगर पॉलिटिशियन हैं, तो कई लोग आ जाते हैं और आपको जिता देते हैं। आप एक डॉक्टर हैं और विनय हैं, तो फिर कई लोग आपको बड़ा बना देते हैं। इस प्रकार से पहला हुआ विद्या, विद्या से विनय, विनय से योग्यता और फिर कह रहा है शास्त्र, योग्यता से धन मिलता है। योग्यता होने से आपको धन मिलेगा, आएगा ही। जिस तरह भी विनय, योग्यता, धन। धन मिलने से आपका प्रारंभ हो गया। धर्म, अर्थ, काम
बोलिए, मुखिया, है ना? आप सीरीज में लग गए। योग्यता आ जाने से आप धन कमाने लगे और धन की सीमा को जानते हुए आप कमा रहे हैं। धर्म पूर्वक आप कमा रहे हैं, अधर्म से नहीं। क्यों? पहले से ही आप विद्यावान हो चुके हैं ना। आपको विद्या पढ़ते समझ में आ गया है कि भाई मुझे अगले जन्म कम से कम यही शरीर, ऐसे मनुष्य शरीर ही मिले। इसलिए आप पुण्य कमाने के चक्कर में हैं, पाप को छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि आप विद्यावान हैं। फिर कह रहा है, अगर विनय जो है, विनय दिया योग्यता, योग्यता दिया धन, धन अगर आ गया है तो फिर आपको सीधे सीधे सुख, ये कितने हुआ? विद्या, योग्यता, विद्या, विनय, योग्यता, धन। धन से आपको सीधे सीधे सुख नहीं मिलेगा। धन से सुख पाने की उपाय एक ही है, अनेक नहीं है। वो है कि धर्म से अगर धन आ गया ना, तो फिर आप लोगों को परोपकार में स्वयं को लगा सकते हैं। अभी ठंडी का मौसम है, थोड़ी सी कष्ट कर लीजिए, रात 12 बजे दो दोस्त चले जाइए। देखिए रास्ते में लोग सो रहे हैं, कंबल नहीं है उनके पास, कष्ट हो रहा है ना, तो थोड़ा सा धन, ज्यादा भी नहीं, उस धन को आप कन्वर्ट कर रहे हैं पुण्य में। धन आने से धर्म करने के लिए सामर्थ्य आता है। धन से धर्म आप ले सकते हैं और धर्म से सुख मिलता है। ये जो सुख है, ये पांचों से सीधे सीधे, चारों से सीधे सीधे नहीं आएगा। ये सुख जो है, ये धर्म से ही आएगा। अगर आप धर्म नहीं करके धन को सिर्फ लूट रहे हैं, भोग कर रहे हैं, परिवार को बढ़ा रहे हैं, तो फिर धर्म नहीं हुआ ना, वो आप सुखी नहीं कर सकता उसी धन। आपको फिर तेना त्यक्तेन भुंजी था, अपना धन को लुटा करके, दे करके आप सुखी होने की संभावना है। अपने घर में तो कितने दिन हम रह चुके हैं, कितने दिन घर मकान बढ़िया बना लिया, लाखों करोड़ों का बिल्डिंग, क्या कमी है? फ्रिज, गाड़ी, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। पर जो चीज आप चाहते हैं, वो जो सुख है ना, धन और ये सुख के बीच में धर्म है। धन को धर्म में कन्वर्ट कीजिए और फिर धर्म आपको अपने आप सुखी कर देगा। तो इस प्रकार से थोड़ा-सा राज यहीं पर है। पहली जो फेज़ का बातें चल रहा था, उसका इलाज एक है कि आपको कोई वेदविद विद्वान के पास रहना पड़ेगा। पहले जो बातें चल रहा था, अगर आप उस वेदविद विद्वान के पास रहेंगे और कहते रहेंगे, मेरा ये हाल है, तो फिर वो आपको दिशा देगा। लेकिन अगर हमको समझ ऐसा है कि नहीं, मैं तो किसी को सरेंडर नहीं करके मैं हो जाएँगे ये बेड़ा पार, तो ये नामुमकिन है, असंभव है। क्योंकि आपकी बात आपके मित्र नहीं जानता,
दूसरे की वो मित्र को बता भी दो, वो खुद तो दुखी है, वो खुद सड़ रहे हैं, वो संसार में तकलीफ में है, तो फिर कैसे उपाय है? तो एक मैं कहूँ कि एक दिशा यही है आज की, आप लोग थोड़ा मनन कीजिए इसके ऊपर, क्योंकि उम्र बहुत अधिक हो चुका है। अब बहुत चीज़ आप नहीं कर पाएँगे। आपको कहूँ कि बैठ जाओ, 1 घंटा आप नहीं बैठ पाएँगे। तो समय बीत चुका है। अब कम से कम कोई आप एक सन्यासी को ढूँढिए और वहाँ जाकर के अपना बात रख सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, कोई बाध्य नहीं है। लेकिन वो वेदवित होना चाहिए, दर्शन शास्त्र में पारंगम होना चाहिए। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधिस्थ व्यक्ति हो जाएँ, तो बहुत अच्छी बात है। पर ऐसे व्यक्ति को ढूँढ करके, वहीं पर सुविधा अपना करके, वहीं पर उनके प्रॉक्सिमिटी में जितने दिन रहेंगे, तो फिर आपको ये सही रहेगा। ओम शांति, शांति, शांति।